दोस्तों, यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी जीविका कमाता था। हालांकि मोहन का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की प्रशंसा करता था। मोहन की एक आदत थी कि वह खेतों में काम करते समय किसी भी जरूरतमंद की मदद करता था। अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई यात्री भूखा होता तो वह अपना खाना भी दे देता। उसकी पत्नी सुनीता को इस बात से अक्सर नाराजगी होती थी। वह कहती, तुम्हारी इस उदारता की वजह से हमारा रसोई घर हमेशा खाली रहता है। तुम्हें अपने बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें। भगवान सब देखता है। एक दोपहर जब मोहन घर पर आराम कर रहा था, तभी दरवाजे से एक बूढ़े साधु की आवाज आई। उनकी आवाज कमजोर थी, जैसे वह बहुत थके हुए और भूखे हों। सुनीता ने आवाज सुनी, खिड़की से झांका और बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है रसोई फिर खाली हो जाएगी। मोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु खड़े हैं। पतले, थके हुए, उनके कपड़े गंदे और चेहरा पसीने से भरा हुआ। मोहन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। बाबा, यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। वह अंदर गया, ढेर सारा पानी लाया और साधु को दिया। बूढ़े साधु ने धीरे धीरे पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर शांति झलकने लगी। साधु ने कहा, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर तुम कुछ खाना दे सको तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। मोहन दौड़कर रसोई में गया, लेकिन जब उसने देखा तो वहां सिर्फ 2 रोटियां थी जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए थी। फिर भी बिना एक पल सोचे उसने रोटियां उठाईं और वापस चल पड़ा। सुनीता ने उसे रोका। वह गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? वह साधु किसी और के घर मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ जाकर मांगेंगे? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोला, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें नहीं खिलाएंगे तो इनका क्या होगा? भगवान हमारे लिए कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। सुनीता की आवाज तेज थी और साधु ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता के गुस्से को नजरअंदाज किया, साधु के पास गया और उनके सामने रोटियां रख दी। बाबा, इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु ने कुछ नहीं कहा। वह इतने भूखे थे कि चुपचाप खाने लगे। फिर उन्होंने पानी पिया और शांति से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु जाने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। अपने झोले से उन्होंने एक चमकता हुआ सुनहरा कटोरा निकाला और मोहन को दे दिया। मोहन हैरान रह गया। बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपका है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो। पिछले हफ्ते एक राजा ने मुझे यह कटोरा भिक्षा में दिया था, लेकिन मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं। मैं इसके लिए योग्य व्यक्ति की तलाश में था और आज मुझे तुम मिले। उन्होंने आगे कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखो, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी अपेक्षा की मदद की। अच्छे कर्म करते रहो, भगवान सही समय पर हमेशा फल देता है। तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी शांति और खुशी देंगे। इस कटोरे को अपने पास रखो और इसका समझदारी से उपयोग करना, लेकिन इसे अपनी अच्छाई को बदलने मत देना। यह कटोरा सिर्फ एक प्रतीक है, एक याद दिलाने वाला कि भगवान अच्छे कर्मों की कद्र करता है। यह कहकर साधु चले गए। मोहन कटोरा हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अच्छा करता है, उसे भगवान किसी न किसी रूप में हमेशा पुरस्कृत करता है। सही काम करने से कभी पीछे न हटे।